देखिए, निश्चित ही 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में हम खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन जनता जनार्दन का जनादेश है। हम सम्मान करते हैं, जनता जनार्दन मालिक है कि हम राजनीतिक रूप से इतने सशक्त हुए कि एक अत्यंत पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्लाह उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा की गई, इसलिए उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जहाँ तक इस तरह की बातें हैं कि किसी एक समुदाय विशेष को इससे नाराजगी, तो देखिए, कोई कुछ बनता है, दूसरा नाराज नहीं होता है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब स्पष्ट होने लगे हैं। ये जो आशंकाओं के जो धुंध थे वह अब छटने लगे हैं। और हमारे साथ हुई बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील सिंह जी, नतीजे से जस्ट पहले भी आप एग्जिट पोल के बाद भी दावा कर रहे थे कि 10 सीट से कम नहीं आ रही है वीआईपी पार्टी को, वो वीआईपी पार्टी जो महागठबंधन में 15 सीटों पर लड़ रही थी। नतीजे आए, उसके बाद खाता तक नहीं खुलता हुआ दिख रहा है कहीं भी। चूक कहाँ हो गई डॉक्टर साहब? देखिए, निश्चित ही 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में हम खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन जनता जनार्दन का जनादेश है। हम सम्मान करते हैं, जनता जनार्दन मालिक है। हम नई सरकार को, नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को बधाई देते हैं कि बिहार को अच्छे से विकास करें। और ये जो किस कारण से ये परिणाम ऐसा हुआ, इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ मनन चिंतन कर एक एक सीट पर विवेचना करेगा, विचार विमर्श करेगा कि आखिर चूक कहाँ हुई, ताकि हम लोग आगे इस चीज़ों को ओवरकम कर सकें। और हमारा जो मूल मकसद है, हमारा मूल मकसद है कि निषाद समाज का कल्याण करना। निषाद समाज जो पिछड़ा है, वहाँ विकास की किरणें जाएं, ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आए, और इसके लिए हमारा संघर्ष चलता रहेगा। खबर तो ये भी चल रही है सुनील जी कि डिप्टी सीएम का जो वर्ड है, ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, क्योंकि जो जो एक मैसेज देखा जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही है, उसके अनुरूप जो डिप्टी सीएम की घोषणा होने से जो और भी जो समाज के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वह थोड़ा नाराज हो गए। दलित समाज के लोग नाराज हो गए कि सहनी समाज को अब डिप्टी सीएम ने कैसे अब फैक्टर मानते हैं यार? जो राजनीति गलियारे में चल रही है वह सिर्फ बस ऐसे ही हवाबाजी। नहीं, माननीय नेता हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का उप मुख्यमंत्री पद में घोषणा, तो निश्चित ही एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और खासकर निषादों के लिए एक सशक्तिकरण का एक प्रमुख कारण था कि हम राजनीतिक रूप से इतने सशक्त हुए कि एक अत्यंत पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्लाह उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा की गई, इसलिए उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जहाँ तक इस तरह की बातें हैं कि किसी एक समुदाय विशेष को इससे नाराजगी, तो देखिए, कोई कुछ बनता है, दूसरा नाराज नहीं होता है। जो अन्य समुदाय की बातें हैं, अन्य समाज में ये बातें हो गई थी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अन्य समाज के वर्ग से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, इसलिए वहां कोई ऐसी बात नहीं है। निश्चित ही इसके बाद भी जो ये हुआ, देखिए, प्रमुखता जो बातें सामने आ रही हैं उसमें है कि नीतीश सरकार का 10,000 देने का महिलाओं को, हालांकि वो ऋण था, हर महिला को कर्जा में झोंक दिए वो, लेकिन ये जिससे वो सशक्त हुई और महिलाओं का जो बम्पर वोटिंग हुआ, इसे निश्चित ही एनडीए सरकार को वापस इतने प्रचंड बहुमत से आने में एक कारण हुआ। मगर हम अपनी तरफ से सीट वाइज विवेचना करेंगे, डिस्कस करेंगे, कारण का देखेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि कैसे हम बेहतर अपने आप को परोस सके जनता के सामने में। हमने भी अपने प्लेट में जनता को परोसा, उसको रोजगार देंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे, वो फैक्ट्री खोलेंगे। लेकिन देखिए सीधे तौर तो नतीजों की तो बात हो गई। आप बोल रहे हैं कि विवेचना करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, लेकिन महागठबंधन पूरी तरीके से जो एक जैसे फेल ही कहा जाएगा, मतलब राजनीति में इस तरह से सफल नहीं हो पाना, इस बात की उम्मीद थी पहले। देखिए, फेल शब्द तो कुछ ज्यादा कठोर शब्द है, लेकिन निश्चित ही हम जनता को जो अपने थाली में परोसा, जनता के लिए जो वायदे किए, तो उसमें जनता के सामने हम खरे नहीं उतरे। उसके कारणों की विवेचना की जाएगी और जनता का विश्वास जीतेंगे। हमारे नेता युवा हैं और एक निषाद समाज का के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने के आदी हैं। देखिए, वो
900 रुपये प्रति माह की नौकरी करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो संघर्ष की उनकी लंबी गाथा है और लंबे संघर्ष के लिए वो तैयार हैं। लेकिन ठीक है, लंबे संघर्ष के लिए मुकेश सहनी तैयार है। देखिए इसमें क्या है ना कि हम फिर कहते हैं जनादेश का सम्मान करते हैं और नई सरकार जो भी आएगी उसको बधाई देते हैं। लेकिन मुझे बताइए, आपके नेता तो आप कह रहे हैं कि संघर्ष के लिए तैयार हैं। डॉक्टर सुनील 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए के साथ थे, इस बार महागठबंधन वीआईपी पार्टी के साथ थे। क्या डॉक्टर सुनील संघर्ष के लिए तैयार हैं? देखिए, नेता जहां है वहां हम हैं। जी। जो नेता हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के सीट बाय सीट ये विवेचना करेंगे कि किसमें कहां पर क्या चूक हुई नहीं हुई, इसके देखेंगे और इन कारणों पर चलिए, डॉक्टर सुनील जो है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये समीक्षा करना बहुत जरूरी है कि दिक्कत कहाँ हो गई, और समीक्षा करने के बाद जो है तमाम चीजों पर स्पष्ट किया जाएगा। अब हमसे भी साझा कीजिएगा कि क्या दिक्कतें रह गई महागठबंधन में। अब जुड़ रही लाइव सिटीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।